हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। ये याद रखें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। इसके अलावा घर से बहुत ज़रूरी काम आने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को मास्क से ज़रूर ढकें। लोगों से दूरी बनाए रखें। इन्हीं सब तरीकों से आप अपना कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पत्र, उसके महत्व और उसके प्रकार। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पत्र, उसका महत्व और प्रकार। तो पत्र को सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि पत्र होता क्या है। एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों के संग्रह को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे पत्र कहा जाता है। इसे हम चिट्ठी भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो पत्र प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वह उसका उत्तर भी पत्र के माध्यम से देता है। अब बात करते हैं कि पत्र का आज के समय में क्या महत्व रह गया है। आपको पता होगा कि आजकल लोग फ़ोन से, एसएमएस के थ्रू आदि तरीकों से बातचीत कर लेते हैं, तो ऐसे में पत्र का क्या महत्व रह जाता है। तो बच्चों, आज भी पत्र का उतना ही महत्व है, क्योंकि जब भी हमें अवकाश चाहिए होता है, जैसे आपको स्कूल में अगर अवकाश चाहिए तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं स्कूल को, अपने विद्यालय को। इसके अलावा सरकारी व निजी संस्थाओं को अपनी समस्या की जानकारी देने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। और तीसरा कारण ये भी है कि फ़ोन पर बातचीत अस्थायी होती है, जबकि लिखित पत्र या दस्तावेज स्थायी रूप ले लेता है। इसीलिए आज के समय में भी पत्र का उतना ही महत्व है। अब बात करते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, पत्र के कुल 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, और दूसरा हमारा है अनौपचारिक पत्र, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। बच्चों, औपचारिक पत्र में कुल 3 प्रकार के पत्र आते हैं, जिसमें पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम ज़्यादातर अवकाश के लिए, शिकायत की जानकारी देने के लिए, या अगर हमें किसी समस्या में सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इसके अलावा इसके 2 और प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। ये हम किसी सरकारी अधिकारी या विभाग को लिखते हैं। और तीसरा है व्यावसायिक पत्र, जो हम व्यवसाय के लिए लिखते हैं, जिसमें दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं औपचारिक पत्र में। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक पत्र की, कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है और उसमें किस तरीके के पत्र होते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र इस प्रकार के पत्र में पत्र लिखने वाले और पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं। यानी कि ये जो पत्र होते हैं ये हम दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। ये किसी भी टॉपिक पर लिखे जा सकते हैं, किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने दोस्त का हालचाल जानना है, या अपने दोस्त को अपना हालचाल बताना है, या उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना है, इसके लिए हम लिखते हैं। या फिर रिश्तेदारों को किसी बात की जानकारी देनी है, या आप घर से बाहर रह रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानना चाहते हैं, या उन्हें अपने हालचाल के बारे में बताना चाहते हैं, तो इस अनौपचारिक पत्र में इस तरीके के सभी पत्र आते हैं। अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने के दोनों ही तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अंक इंडिया NGO लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।